हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको कम समय लगेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर समानता यानी एनोलॉजी से है। तो यहाँ पर देखिए 12, 16, 18 क्वेश्चन मार्क है, 24 है, 64 है। अब इसे कैसे आपको सॉल्व करना होता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर 12 है, 16 यानी जिस प्रकार ये 12 और 16 का संबंध है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 18 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका संबंध बताना है। और यही संबंध हमारा इसमें फॉलो होना चाहिए। यानी जिस प्रकार से इसमें फॉलो हो उसी प्रकार से इसमें, उसी प्रकार से इसमें, यानी तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 12 से 16 हो रहा है और यहाँ पर 24 से 64 हो रहा है। तो यहाँ पर 12 से 16 हो रहा है। अब हम कहें अगर 12 में हम 4 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसको देखें, क्या ये भी फॉलो कर रहा है। अगर हम 24 है तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा, पर ये कितना है, ये है 64, यानी हमारा ऐसे नहीं होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स जब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 16 है। यानी फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। और इस प्रकार हम अगर 64 को देखेंगे तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है। किसका है दोस्तों, 8 का, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी होता है 64। अब हम यहाँ पर कैसे 4 और 8 लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 है। अगर हम 12 को 3 से भाग कर दें, 12 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 चौके 12, 4 आएगा और उस 4 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा 16 आ गया। अब देखते हैं यही तरीका क्या इसमें भी फॉलो होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 24 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब उस 8 का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो हमारा इसमें भी फॉलो कर रहा है, यानी यही तरीका हमारा इसमें भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आएगा कितना, 6, और 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 24, 28, 36, यानी ऑप्शन नंबर सी 36 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप पहले क्वेश्चन को देखना है तो किस प्रकार से उसका रिलेशन है उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूछा जाता है, ये भी हमारा समानता से है यानी एनोलॉजी से है। तो यहाँ पर देखिए कांपना और यहाँ पर अनुपात है डर, और इसी प्रकार समानुपात का चिन्ह लगा है, लंबी सांस लेना, और यहाँ पर अनुपात है क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से यहाँ पर शब्द आएगा वही हमें बताना है। तो अब हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करते हैं कि जिस प्रकार कांपना का संबंध डर से बना होता है उसी प्रकार हमें इसका संबंध बताना होता है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा है कि जब हमें डर लगेगा, क्या होता है, जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, कांपने लगते हैं। उसी प्रकार से हम जब लंबी सांस कब लेते हैं, जब दर्द होता है तब लंबी सांस लेते हैं, नहीं, जब दर्द होता है तो लंबी सांस नहीं लेते। जब हमें राहत मिलती है, किसी चीज़ से राहत मिलती है तो हम क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं। जब जैसे कोई अंदर से हमारे घबराहट हो तो उसके बाद हमें राहत मिले तो हम क्या करते हैं, उस पर लंबी सांस लेते हैं। एक उम्मीद, गुस्सा ये नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राहत। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, राहत। तो हमें जब डर लगता है तो हमारा क्या होता है, शरीर कांपता है, और जब हमें राहत मिलती है तो क्या करते हैं, हम लंबी सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 7, 81, 24, 16, 64, यानी जिस प्रकार से दोस्तों हमें इन दोनों में संबंध होता है उसी प्रकार से हमें इसमें संबंध को देखकर बताना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 16 है, 7, 81, यानी इनमें जो भी रिलेशन होगा इन संख्याओं में वही रिलेशन इनमें भी होगा, और वही रिलेशन आपके आंसर के किसी एक ऑप्शन में होगा, और वही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 है, 7 है, 81 है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि बड़ी संख्या किधर है, तो बड़ी संख्या इधर है। यानी अब बड़ी संख्या इन छोटी संख्याओं को, इन दोनों छोटी संख्याओं को गुणा कर कर, भाग कर कर, जोड़ कर, यानी कुछ भी कर कर इन्हें 81 हमें लाना है। यानी इस प्रकार से होती है कि जिधर बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्याओं को ज़्यादातर आपस में गुणा, मल्टीप्लाई कुछ भी कर कर यहाँ पर आना होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए 81 है, तो हम 81 कैसे लाएंगे। अगर हम 16 का गुणा करें
16 का गुणा करें, 16 छक्का 96 होगा और उसमें से हम 7 को माइनस कर दें तो ये हमारा 81 नहीं आएगा। और अगर हम फ्रेंड्स 16 पचे 80 ही कर दें, 16 पचे 80 प्लस 7 करेंगे तो हमारा 87 होगा, यानी 81 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देखें फ्रेंड्स कि 16 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें, 16 में से हम 7 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 16 में से 7 को हम माइनस कर दें तो 9 आएगा। अब यहाँ पर 81 है, तो अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो हमारे 81 आ गया। 16 में से 7 को माइनस हमने किया, 9 आया। अब उस 9 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 81 आ गया। तो ये तो फॉलो हो गया। अब देखते हैं सेकंड में क्या यही फॉलो हो रहा है। तो 24 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 आ जाएगा। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर अब हम इस 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। यानी ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, यानी यही तरीका होगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 13 में से अगर हम 7 को माइनस करें, 13 में से हम 7 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 6 आ जाएगा। और इस 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। और हम दूसरा भी ऑप्शन चेक करके मिला लेते हैं। अगर हम 37 में से 25 को माइनस करें तो 12 आ जाएगा, जबकि 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। यहाँ पर 100 दिया है, ये नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 48 में से अगर 39 को माइनस करें तो 9 आएगा। अब 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ पर 18 दिया है। 37 में से 25 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर इसी प्रकार से दिया है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ए होगा। तो आपको करना क्या था कि 16 में से 7 को माइनस करना है, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करके हमें 81 लाना था। 24 हमने 24 में से 16 को माइनस किया, 8 आया, 8 का हमने स्क्वायर कर दिया, 64 आ गया। तो इस प्रकार से 13 में से 7 को हमने माइनस किया, 6 आया और 6 का स्क्वायर कर दिया, 36 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर वेन डायग्राम से है। इनसे भी हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि मछलियाँ, शार्क, डॉल्फिन, हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें इसमें इनका रिलेशन बताना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम माने तो ये मछली हो गया, ये शार्क हो गया, ये डॉल्फिन हो गया। तो इस प्रकार से हमें इनका रिलेशन बताना है कि कौन किस में आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मछलियाँ हैं, शार्क है, डॉल्फिन है। अब फ्रेंड्स अगर हम इसे बड़ी वाली के यहाँ पर जो वृत्त है इसे हम मछली माने, इसे हम मछली माने और इसे हम शार्क माने, तो इसे हम डॉल्फिन माने। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो शार्क है, सभी शार्क क्या हैं, मछलियाँ हैं, और ये सभी डॉल्फिन क्या हैं, मछलियाँ हैं। यानी जो शार्क और डॉल्फिन है वे मछलियों के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर सी की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ मछलियाँ, अगर हम इसे मछली माने बीच वाली को, तो कुछ मछली, और इसे हम शार्क माने तो कुछ मछली शार्क है या कुछ शार्क क्या है, मछली है। और यहाँ पर जो अलग है यानी ये मछलियों और शार्क से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से इनका हम संबंध बताते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें रिलेशन देखते हैं कि मछलियाँ, शार्क, डॉल्फिन। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता होगा कि ये जो शार्क होती हैं ये क्या है, मछलियाँ हैं। शार्क क्या है, मछलियाँ हैं। लेकिन जो डॉल्फिन होती है फ्रेंड्स, ये डॉल्फिन मछली नहीं होती। आपको याद रखना है कि डॉल्फिन मछली नहीं होती, ये एक स्तनधारी प्राणी होता है। डॉल्फिन क्या होती, मछली नहीं होती है। तो इनका हमें संबंध कैसे बताएंगे कि शार्क क्या है, मछली है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा मछली है। अब शार्क जो आएगा इसके अंदर आएगा, यानी शार्क तो क्या है, मछली है, यानी शार्क आ गया मछली के अंदर। अब डॉल्फिन हमारा मछली नहीं है तो डॉल्फिन हमारा मछली के बाहर आएगा। ये तो पूरी मछली है, ये क्या है, हमारा मछली है। और बीच वाला क्या है, हमारा शार्क है। और ये बाहर वाला हमने क्या माना है, डॉल्फिन माना है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बीच बाहर वाला है ये मछली है और बीच वाला यानी शार्क है। तो सभी शार्क क्या है, मछली हैं, और यहाँ पर डॉल्फिन अलग है दोनों से। तो इसका डायग्राम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, बड़ी वाली क्या है, मछली हो गई, और बीच वाली शार्क हो गई, और डॉल्फिन बिल्कुल अलग हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उनमें हम रिलेशन देखेंगे, तो जिस प्रकार से उनका रिलेशन होगा उस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस प्रकार से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे रहेंगे। और तरीका आपको बिल्कुल यही रखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।